लालू जी के परिवार से कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनका हक ज़्यादा है। वो चाहे तेज प्रताप जी को बनाए, चाहे मीसा जी को बनाए, चाहे तेजस्वी जी को बनाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने 2 लोगों को ले बनाएगी। तो डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट तो बीजेपी ने लाया था, अब कांग्रेस पार्टी भी ला रही है। अरे भाई ऐसा थोड़ी ही है, किसी का कॉपीराइट नहीं ना है। जी। नेता तो वही होगा जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसके परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिव शहनवाज आलम है। हम बातचीत करेंगे। इन्होंने कहा था कि 2 डिप्टी सीएम और स्ट्राइक रेट के तहत सीट का बंटवारा होना चाहिए। हालांकि समय भी है, लेकिन पहले से ही समा बांधना शुरू कर चुके हैं आप लोग, क्या कहेंगे? ये समय बिहार में तो कुछ तय है नहीं, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको पलटू राम जी बोलते हैं। कब क्या हो जाए बिहार में तो कोई जनबे नहीं करते हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि कब कहाँ रहेंगे। तो हम लोग अपने तरफ से तैयार हैं और बहुत उत्साहित है हमारे लोग। हम लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा करेगा, और उसको लेके हर पार्टी अपनी तैयारी में भी लगी है। अभी मैं हर ज़िले में 2-2 दिन रह करके ब्लॉक तक जा रहा हूँ। जितने भी लोग पार्टी से जुड़े हैं, किसी भी वजह से निष्क्रिय हैं, उनके घर जाना, सीधा उन तक गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि जब भी चुनाव हो हम लोग अपनी तरफ से तैयारी करके रखें। कांग्रेस को मजबूत करने की प्रयास कर रहे हैं आप लोग बिहार में। जो पूर्व की स्थिति में जो कांग्रेस बिहार में थी 1990 की पहले की अगर हम बात करें कांग्रेस की, जो मुख्यमंत्री हुआ करता था यहाँ पे, तो उस दौर में आप लोग जानना चाह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अच्छा, कौन कोई कमज़ोर होना चाहता है? अगर कोई मजबूत रहा है अतीत आप में, मजबूत कैसे होंगे? आपके जो साथी हैं मजबूत राजद देखिए, अधिक सीट पे लड़ते हैं, आप कम सीट पे देखिए चुनाव लड़ते देखिए हैं। देखिए सीट की बात नहीं है। भारत का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जी। जो भारत का विचार है, उसको बचाने की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के कैरेक्टर को बदलने की कोशिश की है। कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था, हाँ, करवाया जाता था। जी। अब रोज सुनाई दे रहा है, रोजे रोज टीवी खोलिए तो क्या दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों से अगर लड़ना है तो सबको एक साथ आना होगा। आइडिया ऑफ इंडिया यही है, जिसको कि कल सदन में भी माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है। तो ये अपने देश को रिक्लेम करने का समय है, और हम मानते हैं कि जब कांग्रेस कमज़ोर होती है तो देश भी कमज़ोर होता है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, आप अपने आसपास जितना भी विकास देखेंगे, फैक्ट्री देखेंगे, मिल देखेंगे, कब का है। हम बलिया के रहने वाले हैं, कोई रोजगार धंधा उधर नहीं था उतना। और जब बिहार संयुक्त हुआ करता था तो पूरा बलिया, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर के लोग आकर के निरसा, बराकर, झाझा, जमशेदपुर आके काम करते थे। कोयलरी में तमाम जगह उनका घर परिवार वहाँ चलता था। आज क्या स्थिति हो गई है? आज यहाँ के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं काम कर। अभी मैं वायनाड गया था राहुल प्रियंका जी के प्रचार में, वहाँ हमको भोजपुरी बोलते हुए लोग मिले पेट्रोल पंप पे। पूछे कहाँ घर है, बताए बिहार। अब हम सोच रहे हैं भाई, बिहार का आदमी हमको पंजाब में मिल जा रहा है, कश्मीर मिल जा रहा है मजदूरी करने, लेकिन हम पूरा बिहार घूम रहे हैं, हर जिला में 2-2 दिन गांव तक जा रहे हैं। हमको कोई भी खगड़िया, अररिया, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, कोई पंजाब का आदमी मजदूरी करने नहीं आया है, कोई तेलंगाना का आदमी नहीं आया। क्यों ऐसा हो रहा? जी। क्योंकि जो पुराना दौर था उस दौर में काम हुआ, और पलायन उस राज्य से हो रहा है जहाँ पे कांग्रेस नहीं है, और उस राज्य में हो रहा है जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी शहनवाज आलम कहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम होगा, एक अल्पसंख्यक समाज से होगा, एक सवर्ण समाज से होगा, और ओबीसी से सीएम होंगे, यानी तेजस्वी सीएम होंगे, और स्ट्राइक रेट पे सीट का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं वो लोग कौन होते हैं तय करने वाले? अरे भाई, अलायंस में जो लोग हैं ना, वो सब लोग मिल के तय करेंगे ना। सब लोग तो मिल के ही तय करेंगे, और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है भाई? डिप्टी सीएम नहीं बनेगा मुसलमान। एक ज़माने में बिहार में अब्दुल गफूर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, या आसाम में सैयद अनवरा तैमूर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस नहीं बनाया। अब्दुल रहमान अंतुले साहब महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर थे। हसन फारूक साहब 2 बार सीएम थे। पौंडीचेरी में अब्दुल रहमान अंतुले साहब महाराष्ट्र में थे। बरकतुल्ला खान साहब को महाराष्ट्र, राजस्थान में कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस मुस्लिम सामाजिक न्याय नहीं चल सकता ना माइनस अपर कास्ट सामाजिक न्याय चलेगा। जो लोग समाज में हैं, जो लोग आपको वोट दे रहे हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो खाली वोट देंगे।
ऐसा नहीं ना होता है। तो ये डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट, तो ये 2 डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट तो बीजेपी ने लाया था, अब कांग्रेस पार्टी भी ला रही है। अरे भाई ऐसा थोड़ी है, किसी का कॉपीराइट नहीं ना है। जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुस्लिम समाज बहुत ईमानदारी से वोट करता है गठबंधन को, या जो अपर कास्ट के लोग हैं वोट करते हैं, तो उनका भी तो प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनको भी तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ना तो इस पे लालू जी को कोई आपत्ति है। ये सिर्फ मीडिया का एक हिस्सा है जो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, मीडिया का ये कन्फ्यूज़न फैलाने का काम है, लेकिन क्या महागठबंधन में दबाव की राजनीति हो रही है? आपने ये ऐलान किया 2 डिप्टी सीएम और स्टैग रेट पे होना चाहिए सीट बंटवारा, लेकिन ममता बनर्जी का सपोर्ट करते आए राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, ठीक कुछ दिन के बाद ये ऐलान उन्होंने किया है कि उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो उसका समर्थन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करते नजर आ रहे हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जी। क्योंकि साल भर पहले बिहार में मीटिंग हुआ था गठबंधन का, जी। और लालू जी ने सबके सामने कहा था राहुल जी को कि आप अगुआ बनिए, इस बारात के दुल्हा बनिए। तो इन्होंने ही कहा है ना, लालू जी ने। अब ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि जो पार्टी अखिल भारतीय है, जिसके प्रति आकर्षण, जिसके प्रति सम्मान समाज में है, वो कांग्रेस है। ममता जी का केरल में क्या है, तमिलनाडु का आदमी बंगाली जन्मो नहीं करता है ना। तो नेता तो वही होगा जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसके परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी है, और वो बिल्कुल ही नेता नहीं हो सकता जिनका किसी भी तरह से बीजेपी का साथ कभी भी कोई भी रिश्ता रहा हो। कैसे हो जाएगा? स्टैग रेट पे अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी अगर लड़ती है बिहार में, तो कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? अब ये तो हमारे जो लीडरशिप के लोग हैं बैठ के बात करेंगे, लालू जी और दीपंकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, आरजेडी, सब लोग बैठ के बात करेंगे लेकिन ना। वीआईपी के तो एक भी सीट तब नहीं मिलेगा तो इसमें। देखिए नहीं है तो क्या हुआ, अगर सबका समर्थन है तो मिलेगा ना सबका। अभी नहीं है, नई पार्टी है तो आगे होगी ना। तो हम लोग तो सबको साथ लेके, देखिए कांग्रेस पार्टी ने बिहार में हर बिरादरी का मुख्यमंत्री दिया है, पासवान भी दिए हैं, मुसलमान भी दिए हैं, भूमिहार भी दिए हैं, राजपूत भी दिए हैं, यादव जी को भी दिया है, सब दिया ना। तो हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि लालू जी के परिवार से कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, उनका हक ज़्यादा है। वो चाहे तेज प्रताप जी को बनाए, चाहे मीसा जी को बनाए, चाहे तेजस्वी जी को बनाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने 2 लोगों को ले बनाएगी। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मूड बना लिया है कि इस बार जो 2025 का चुनाव होगा, अधिक से अधिक सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी बिहार में विधानसभा का। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव बहुत क्रूशियल है देश के लिए, ठीक है ना। और हम लोग मानते हैं कि बिहार को अपनी भूमिका निभानी है देश की राजनीति में, देश के विकास में। तो फिर अब यहाँ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और फिर से उसी पुराने रुतबे में कांग्रेस पार्टी आएगी, अगर राजद से टकरार होना पड़े तो हो जाए। टकरार तो आप लोग चैनल वाले करा रहे हैं भाई। हम लोग नहीं करा रहे हैं। देखिए अब आपने ऐलान किया 2 डिप्टी सीएम और स्टैग रेट पे इसमें क्या दिक्कत है? तो लेकिन लालू यादव ममता बनर्जी का समर्थन करते नजर आ रहे अरे हैं। भाई, लालू जी तो पिछले साल ही राहुल गांधी जी को सबके सामने बोले कि ही इस अगुवाई करेंगे अभियान का। उन्होंने कहा कि यही दुल्हा है ना। तो देश में कौन, आप एक सिंपल लॉजिकल बात बताइए ना, पंजाब में कौन सी पार्टी है, केरल में कौन सी पार्टी है, मणिपुर में कौन सी पार्टी है? एक ही ना पार्टी है कांग्रेस, जिसका प्रेजेंस हर जगह है। बिहार में दबाव की राजनीति कांग्रेस नहीं करना चाहती है। हम लोग दबाव की राजनीति नहीं करते, हम लोग सबको एक साथ लेके चलते और दबा के लड़ाई लड़ेंगे। राजद से ऊपर उठना चाह रही है बिहार में। भाई सब लोग साथ में चलेंगे, सब लोग एक नाव पे सवार है ना, सबको एक साथ पार होना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, मीडिया वाले लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मीडिया वाले लोग कंफ्यूजन कर। देखिए आप शहनवाज आलम को सुन रहे थे, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। उन्होंने ही कहा था कि 2 डिप्टी सीएम की बात कही थी, अल्पसंख्यक समाज से और सवर्ण समाज से, और स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीट बंटवारा बिहार में। वो देखने वाली बात है कि आगे इस तरीके से सीट बंटवारा होता है। हालांकि अभी विधानसभा के चुनाव में वक्त है, लेकिन वक्त से पहले ही तमाम बातें सामने आनी शुरू हो गई। वायरल खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय पटेल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।